गुड मॉर्निंग क्लास। आज का मेरा टॉपिक है संविधान, भारतीय संविधान। आज हम पॉलिटी का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, पॉलिटी का चैप्टर तो इससे तो शुरू होता है 1973 से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया। एक्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम जहां से शुरू करेंगे जो आप लोग को समझ में आए। ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होगा, हम अच्छा से समझाएंगे ताकि आपका एग्जाम निकल सके। देखिए, रेलवे, एसएससी, बैंक, बीपीएससी, तैयारी 4.0 आ रहा है। ठीक है, इसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, ये सब के लिए भी हम क्लास लाने वाले हैं। ठीक है, कुछ दिन में। तो इसके लिए हम लोग मैथ पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये इंडियन पॉलिटी हम शुरू कर रहे हैं। ये हर एग्जाम में आता है 2 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन बीपीएससी टीआरई 4.0 में एक सब्जेक्ट चुनाव का बात किया गया है। अगर जिसका भी सब्जेक्ट अगर पॉलिटी होगा या हिस्ट्री होगा, हम हिस्ट्री शुरू कर चुके हैं वहां पे, और पॉलिटी जो चुनेगा क्लास 6 to 8 में या अपर लेवल पे, देखिए वहां पे बिहार बीपीएससी में जो आता है ना, एक मिनट आपको हम समझा देते हैं सिलेबस। बीपीएससी जो फॉर्म निकाल रहा है बिहार में, टीआरई 4.0 आने वाला है। ठीक है, इसमें 4 सब्जेक्ट का चुनाव बताया गया है। इसका नोटिफिकेशन कुछ दिन में ही आ जाएगा। ठीक है, इसमें 4 सब्जेक्ट लेना है। या तो आप हिस्ट्री ले सकते हैं, या तो ज्योग्राफी ले सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, या चौथा में इकोनॉमिक्स। ये आपका जो सब्जेक्ट होगा ना, ये आपका मेन वाइटल सब्जेक्ट होगा। 6 to 8 में, 9 10 में अगर इसको दोनों को ले लीजिएगा तो ये 80 मार्क्स का आएगा 6 to 8 में। इसके अलावा जो कॉमन सब्जेक्ट होगा जिसमें ये चारों भी आएगा, साथ में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग का, 1-2 क्वेश्चन करेंट अफेयर, मतलब हर चीज आएगा। हम आपको हर चीज का तैयारी करवाएंगे। ठीक है, अभी आप लोग मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा थी ग्रो हो सके। और आप लोग के लिए हम सोच रहे हैं ना, कुछ दिन के बाद हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे। इसमें मजा नहीं आ रहा है, पढ़ाने में उतना अच्छा लग रहा है। सारा मास्टर क्या कर रखा है, ऐसे करके स्लाइड हटा के पढ़ा दे रहा है, कोई वो लोग मेहनत नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम पहला संविधान का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आपको आसान लैंग्वेज में समझाते हैं कि संविधान होता क्या है। देखिए, पहले जो देश था ना, कोई भी देश कबीलों में बटा हुआ था। एक कबीला यहाँ था, यहाँ का अलग राजा था। जब राजतंत्र खत्म हुआ देश से, तो कबीला में बस बन गया। ठीक है, कोई कबीला यहाँ है, कोई कबीला वहां है। तो कबीला में क्या होता था ना, कि जो कबीला का जो सरदार बोलता था वही सुनना पड़ता था। एक कबीला कानून अलग, दूसरा कबीला का कानून अलग है। कानून अलग है मतलब क्या, ये कबीला का सोच को वो कबीला पे हम थोप नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इस सब सोच को अलग मिलाने के लिए एक कानून लाया गया कि भाई सबको एक साथ मिला के अगर शासन चलाना है तो एक हिसाब से चलना होगा हमको। ठीक है, क्या कि देखिए, सबको तो हम एक साथ परेशान तो नहीं ना कर सकते हैं कि इस कबीला वाला को बोला इसका बात मानो, ये नहीं मानेगा, इसका इसको बोलेगा। तो इसके लिए ना एक विधि बनाया गया। ठीक है, विधि का मतलब क्या होता है, कानून जो दोनों मानेगा। सम, सम मतलब क्या, दोनों के लिए समान। देखिए, ये कबीला ए कबीला है, ये बी कबीला है। ठीक है, इसका राजा बोलता है मेरा अलग कानून है, इसका राजा बोलता है मेरा अलग कानून है। ठीक है, आप समझिएगा जरा सा। ये इसका बात नहीं मानेगा, ये इसका बात नहीं मानेगा, तो इस तरह से देश चलेगा क्या, नहीं ना चलेगा। तो इसके लिए मतलब दोनों को सम करने के लिए, एक साथ समान करने के लिए, समझ रहे हैं तो। और दोनों का जो कानून बनेगा, जो भी विधि बनेगा, तो एक ही विधि बनेगा। जैसे बोलता है सब ने विधि का विधान था, दोनों का विधि का विधान। सम यहां से है, विधि यहां से है, यहां बन गया अब संविधान। ठीक है, संविधान की उत्पत्ति कहां से आप समझ गए, तो दोनों के लिए समान बनाया गया। अब दोनों के लिए जो विधि समान किया गया, तो अब कोई एक किताब है। ठीक है, ये किताब बनाया गया, इसका नाम है संविधान। अब इसके अनुसार चलेगा शासन। ठीक है, और दोनों को मानना पड़ेगा बात। दोनों क्या, अब तो जब देश आजाद हुआ था उस समय 552 इतना टाइप का कबीला टाइप का बस बना हुआ था। सबको एक साथ करके मिला के आपका सरदार पटेल और
मेनन और आपका माउंटबेटन समझ मिल के इसको मिलाया गया और एक देश का निर्माण किया गया। ठीक है, ये जब देश निर्माण हो गया उसके बाद तो संविधान सभा में कैसे संविधान आया, क्या हुआ, उसके बाद में बात करेंगे हम लोग, उसके डिटेल्स में वीडियो में बताएंगे आपको। अभी तक आप यहाँ समझिए, जब दोनों को दोनों का बात मानना था ना, तो संविधान आया। ठीक है, अब संविधान का मतलब हो गया कि देश का शासन कैसे चलेगा, क्या होगा, उसके लिए कुछ तो कानून चाहिए। किसको क्या पेमेंट मिलेगा, कौन किसका शपथ लेगा, कौन किसका बात मानेगा, किसका बात नहीं मानेगा, वही इस बुक में बताया गया। यह है संविधान, जहाँ सबके लिए विधि समान है। यहाँ राजा भी वही है, रंक भी वही है। जो कानून नरेंद्र मोदी के लिए है वही कानून मेरे लिए है। अगर किसी मर्डर केस में अगर खून का सजा यदि हमको मिलेगा, आपको मिलेगा, तो वही सजा नरेंद्र मोदी को मिल सकता है, द्रौपदी मुर्मू को मिल सकता है, बशर्ते द्रौपदी मुर्मू को सजा देने के लिए उसके खिलाफ महाभियोग लाना पड़ेगा और भी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसी आधार पे मतलब संविधान का मतलब हो गया सबके लिए कानून समान, यहाँ राजा रंग कोई नहीं है। ठीक है, अब आ गया संविधान। इसमें क्या है, संविधान में कोई भी चीज चलाने के लिए ना लेसन होता है, जिसको बोलिए आप चैप्टर। इसमें 22 लेसन है, जिसको आप लोग संविधान में भाग बोलता है। ठीक है, 22 भाग है। बहुत साल से आप लोग पढ़ रहे हैं, भाग 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 याद नहीं हो रहा है। आप समझिए इजी वे में, लेसन है 22। अब इस 22 लेसन में क्या क्या दिया गया, अनुच्छेद हो गया है। मतलब 22 लेसन में ना पार्ट पार्ट पढ़ करके अनुच्छेद भरा गया है। किस लेसन में कितना चीज पढ़ना है उसके लिए अनुच्छेद बनाया गया है। अनुच्छेद 395 अभी तो बहुत बढ़ गया है, वो अनुच्छेद नहीं बढ़ा है। जो भी ऐड हुआ है उसमें ए बी 51 का ए 4A वो सब क्या है, वो ऐड है। लेकिन आर्टिकल जब भी बात होगा ना 395, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। कोई भी बुक में जब चैप्टर आ गया, उसके अंदर का भाग आ गया, तो एक फार्मूला बुक भी तो चाहिए जिसमें समय के साथ संशोधन होता है। मैथ में क्या देखे होंगे, लेसन है, ये है, उसके बाद एक अलग से फार्मूला बुक बनाया गया है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी सवाल को सॉल्व करते हैं। ये एक ऐसा बुक है ना जिसमें हम हर समय परिवर्तन कर सकते हैं। आप देखे होंगे मैथ का टीचर लोग कोई भी कैसे लेसन को चेंज करता है। ठीक है, अब हमको पता चल गया मेरे पास इसमें आर्टिकल कितना है 395, मतलब अनुच्छेद। अनुच्छेद हो गया, भाग 22 हो गया। ठीक है, अब जो जिस बुक का हम बात कर रहे हैं ना उसको शेड्यूल बोलता है। ठीक है, शेड्यूल। कितना शेड्यूल है, 12। पहले जब देश आजाद हुआ था ना उस समय कितना था, जिस समय कानून बनाया गया था, बोलिए आप लोग भी सोचिए। आर्टिकल, अनुच्छेद, भाग 22, शेड्यूल 12। ठीक है, पहले 8 था। ये सबसे कम क्या है इसमें से, ये कम है। हम पहले इसी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुसूची। ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए इसको। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा आप लोग को तो? ठीक है, चलिए अब ये सब बाद में हम लोग पढ़ेंगे। पहले जो सबसे कम है शेड्यूल जो है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अनुसूची पहले 8 था, अब 12 हो गया अनुसूची। ठीक है, इतना साल से आप लोग पढ़ रहे हैं। अब इसको इसलिए लाया गया है कि इसी में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल 395 है, ठीक है, भाग 22, इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई भी छेड़छाड़ करने के लिए ना हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारा कानून का इधर उधर करके हिसाब किताब बैठाना होगा, राष्ट्रपति का सिग्नेचर, ये करना वो करना, संसद में सहमति, राज्य का सहमति, ये सब करने के बाद मेरा कोई भी कानून पास होगा। ठीक है, बात तो समझ रहे हैं तो आप। लेकिन ये जो अनुसूची है ना इसमें हम परिवर्तन करके दिमाग लगा सकते हैं कुछ भी। अगर मान लीजिए जाए कि जब देश आजाद हुआ था उस समय का पेमेंट, अभी का पेमेंट, अभी का नियम सब बदल चुका है।
कोई भी चीज करना है इसमें कर दो। आप देखते होंगे जब भी हॉस्पिटल जाते होंगे ना तो आपको डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं देता होगा, वहां एक चैनल बनाया जाता है। इसलिए चैनल बना देता है कि एक बार चैनल बनाएंगे ना तो आराम से यहाँ इंजेक्शन भोगते रहो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, वो चैनल है ये। इस चैनल में आराम से आप डालते रहिए ना कुछ भी। इसलिए 8 से 12 हो गया, ठीक है, पहले 8 था 12 हो गया। अब किसमें क्या क्या है हम बात करते हैं आपको। एक में क्या है, शेड्यूल 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। मतलब भारत जो है ना राज्यों का संघ है। संघ मतलब समझ गए थे, यूनियन। भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, ठीक है। अब यूनियन क्यों बनाया गया, इसको फेडरेशन क्यों नहीं बनाया गया। आप लोग सोचे होंगे फेडरेशन, यूनियन में अमेरिका में फेडरेशन है, ठीक है, अमेरिका में, चाइना में, यहाँ फेडरेशन है, यहाँ यूनियन है। यूनियन का मतलब क्या होता है कि अगर एक बार कोई भी राज्य इसमें शामिल हो गया वो निकल नहीं सकता है। लेकिन फेडरेशन में क्या है कि सभी राज्य अपना थोड़ा थोड़ा शक्ति केंद्र को दे देता है और केंद्र अपना शासन चलाता है। यही अंतर है फेडरेशन यूनियन में। यदि कोई आपसे पूछ देगा कि फेडरेशन और यूनियन में अंतर क्या है, यही अंतर है कि फेडरेशन के पास में सब राज्य के पास अपना अपना शक्ति है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ये अपना दे दिया कि लो भाई तुम शासन चलाओ, उसी तरह से होता है, ठीक है। और यूनियन में जैसे कि आप देखे होंगे, अगर भारत में चाहेगा कोई भी देश मिलने के लिए, अगर चाहे भारत में चाइना मिल लेंगे तो मिल तो जाएगा बाबू, लेकिन निकल नहीं पाएगा यहाँ से। यहाँ का एक ही रूल है, घुसना तो आसान है पर निकलना मुश्किल है। जैसे 1974 में जब इंदिरा गांधी का थी था शासन में, आपका सिक्किम मिलना चाह रहा था, ठीक है, सिक्किम जो राज्य था ना, सिक्किम मिलना चाह रहा था क्योंकि उसको डर था, खतरा था चाइना से। तो सिक्किम बोला ठीक है, पहले हम 1 साल के लिए ट्रायल करते हैं आपके साथ, 1 साल हम रह के देखेंगे, अच्छा लगेगा तो मिलेंगे। तो बोला ठीक है, 1974 में ट्रायल के रूप में रहा। तो 1974 में उसको मान्यता नहीं दिया गया क्योंकि उसको बता दिया गया था ये यूनियन है, यूनियन में एक बार यदि आप घुस जाइएगा तो निकल नहीं पाइएगा। उसके बाद 75 में इसको मान्यता दे दिया गया। 16 मई 19 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का राज्य बन गया। अब सिक्किम चाह के भी नहीं निकल सकता है, समझ रहे हैं। तो यदि नेपाल भी आना चाहे तो यदि आ जाएगा तो निकल नहीं पाएगा। हम लोग तो चाह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा अखंड भारत का निर्माण करने के लिए, और एक दिन हम लोग का सपना पूरा होगा, देखिएगा भारत फिर से पूरा अखंड राज्य बनेगा। अगर ऐसा ही हम लोग का देश का शासन चलता रहा ना, और विदेश नीति यदि हम लोग का सही रहा, और खाली मीडिया खराब ना करे, मीडिया हम लोग का बर्बाद कर दिया हम लोग को, ठीक है। एक में क्या बताया गया, भारत राज्यों का संघ है। अब बताइए, ये सिक्किम राज्य है, ये बंगाल है, ये बिहार है, ये उड़ीसा है। अच्छा, कोई भी राज्य अगर बोलेगा कि ये मेरा सीमा नहीं है, देखिए बताते हैं, ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, ये ऐसे 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 करके राज्य है, ठीक है। ये जो दोनों का बीच का जो डिफरेंस है ना, यहाँ 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 यहाँ, तो अब इसके लिए भी तो कुछ कानून होगा। जैसे आपका भी एक आधार कार्ड होगा, आपका पहचान पत्र, आपका माँ ये है, पिताजी ये है, कोई तो पहचान पत्र होगा, उसी तरह इसका पहचान पत्र है। शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है, अनुसूची में दिया गया है कि बिहार का राज्य क्षेत्र कितना किलो वर्ग किलोमीटर तक है। जैसे भारत का 32,82,000 जो भी किलोमीटर में है, पूरा भारत का नक्शा बनाया गया है। सबका एक अपना अपना पर्टिकुलर क्षेत्र बांटा गया है यहाँ पे, कि बिहार इतना दूर तक ही फैला हुआ है, सिक्किम यहाँ तक फैला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। ये इसी में जिक्र होगा और कहीं नहीं होगा। जैसे कि आप देखे होंगे कुछ दिन पहले, बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 में, ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ। उस समय 2000 ईस्वी में 3 राज्य अलग अलग हुआ, उत्तराखंड बना, झारखंड बना, उत्तराखंड, झारखंड, और कौन सा राज्य बना है, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। फिर देखिएगा तेलंगाना बना, आंध्र प्रदेश से अलग होके। ये सब कहां से हो रहा है, अगर कोई राज्य एक दूसरे से अलग हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसको मान लिया जाए, अगर मेरा ये स्क्वायर फीट है, अगर मान लिया 100 स्क्वायर फीट का मेरा थी है, ठीक है, तो अगर कोई राज्य अलग होगा, इस राज्य से इस राज्य को अलग करना है, इसको 60 मिलेगा, इसको 40 मिलेगा,
तो ये चीज का जिक्र इसी के अंदर किया जाएगा, किसको क्या मिला है, ठीक है, कोई विवाद ना हो सके इसके लिए। इसीलिए इसको भारत राज्यों का संघ बताया गया है, इसको अति आर्टिकल 1 में थी अनुसूची 1 में रखा गया है कि इसका पूरा बोलिए तो बायोडाटा इसके अंदर डाला गया है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को? चलिए ठीक है तब। देखिए हम बताते हैं आपको। क्या हुआ? एक मिनट तक पानी पी लेते हैं, गर्म बहुत लग रहा है। देखिए अनुसूची 1 हो गया, भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन। अनुसूची 2 में है क्या? वेतन। किसको क्या वेतन मिलेगा? भारत के राष्ट्रपति बोल दिया हमको 20 लाख दे दो, राज्यपाल बोलेगा 30 लाख दे दो, बोल सकता है ना जी। उसका डिटेल्स इसमें दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति को क्या मिलेगा, उपराष्ट्रपति को क्या मिलेगा और कहां से मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया से दे देंगे उठा के उसको हम पेमेंट, कहां से देंगे? इसमें वेतन के बारे में जिक्र किया गया है। वेतन अनुसूची जो 2 में वेतन का किया गया, किसका किसका वेतन होगा? जितना भी उच्च लेवल का है, फिर भी लिख देते हैं हम। राष्ट्रपति को कितना देना है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पीएम, डिप्टी पीएम, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष, मतलब जितना भी लेवल का है, अटॉर्नी जनरल, सबको जो जो देना है सब यहीं से दिया जाएगा फिर वेतन। और किसका क्या होगा, समय समय पे इसमें संशोधन करते रहा जा रहा है, ठीक है। अब बताइए आर्टिकल 1 में क्या था? अनुसूची 1 में, अनुसूची 1 में क्या था? भारत राज्यों का संघ है। 2 में क्या बताएं? वेतन। 3 में क्या होगा? अनुसूची 3 में क्या होगा? शपथ। किसको क्या शपथ लेना है? पीएम को क्या लेना पड़ेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या लेना पड़ेगा, अटॉर्नी जनरल को क्या लेना पड़ेगा, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा वो क्या लेगा, उच्च न्यायालय का क्या लेगा, सबका शपथ इसमें दिया गया है। अब डॉक्टर का ओथ जो होता है, शपथ मतलब डॉक्टर थोड़ी ना ये बोलेगा कि हम देश का रक्षा करेंगे, हम शपथ लेते हैं कि हम देश का रक्षा करेंगे, और ना ही इंजीनियर बोलेगा। अब प्रधानमंत्री शपथ लेता है कि हम शपथ लेते हैं कि सारे बच्चों को सही से पढ़ाएंगे, वो शिक्षक है या प्रोफेसर है, इसका शपथ अलग होगा, इसका शपथ अलग होगा। सबका अपना अपना ओथ होता है, अगर ये ओथ को तोड़ेगा उसके खिलाफ अलग से कार्रवाई है, ठीक है। इसलिए सबका अपना अपना है। आप देखे होंगे जब भी कोई मंत्रिमंडल का चुनाव होता है या कोई भी सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नया बदलता है तो उसको अपने शपथ दिलाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष में भी वही होता है। अब देखिए 1 में क्या पढ़े? भारत राज्यों का संघ है। 2 में क्या पढ़े? वेतन। 3 में क्या पढ़े? शपथ। अब 4 में क्या है? अनुसूची 4। अब होगा फिर अनुसूची, लिख गलत रहे हैं क्या आप लोग? हिंदी है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। अनुसूची 5, 6, हम पूरा इसी में आपको डिटेल्स देते जा रहे हैं। देखिए अनुसूची 4 में बोलता है ना, राज्यसभा सीट के बारे में जिक्र किया गया है, जिसके बारे में तो अभी तक हम आप लोग को पढ़ाए नहीं है। देखिए
ये मेरा हाउस है, ठीक है। लोकसभा, ये राज्यसभा। 4 में किसका बात किया गया है? राज्यसभा की सीटों का, ठीक है। ये लोकसभा हो गया, ये राज्यसभा हो गया, ये संसद हो गया, ठीक है। इसके बारे में तो हम अभी तक पढ़ाए नहीं है आपको। ये आर्टिकल 79 में है, ये 80 में है, ये 81 में है, ठीक है। जब आर्टिकल हम पढ़ाएंगे ना, पूरा आपको डिटेल्स में बता देंगे इसमें क्या क्या है। अब हम बता दिए आपको, भारत राज्यों का संघ है, वेतन, शपथ, चौथा में राज्यसभा सीट, ठीक है। किस राज्यसभा में कितना सीट है? बिहार में कितना है? 16, ठीक है। उसी तरह से यूपी में कितना है? 31 या 32 है। तेलंगाना में कितना है? सब में ना जैसे देखिए, ये आपका क्या नाम है इसका, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी 16 है, जबकि लोकसभा सीट ज्यादा है, ठीक है। अब नोट डाउन करते जाइए सब। बोलिए आप लोग, फिर से एक बार बोलिए हमको। अनुसूची 1 में क्या था? भारत राज्यों का संघ, मतलब यूनियन है, ठीक है। अनुसूची 2 में हम क्या बताएं? वेतन, ठीक है। हम आप लोग को रिवीजन भी कराते जा रहे हैं कि एक बार क्लास देख लेने के बाद ना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर शपथ, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा का सीट, ठीक है। अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूची 5 में है लोकसभा का सीट, ठीक है। लोकसभा का सीट SC ST के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। देखिए, अभी भी हमारा समाज में ना, जो SC ST समाज है ना, उसको पीछे कर दिया गया है लोग, मतलब उसको दरकिनार करके बात करता है। मतलब गांव देहात आप जाइएगा ना, तो इसको बहुत नीचा तरह नजर से लोग देखता है। इसी को बराबर करने के लिए हम लोग क्या किए कि अनुसूची 5 में इसको जगह दिए कि भाई आपका भी कुछ आरक्षित सीट होगा। जैसे कि आप अपना गांव में देखते होंगे चुनाव सब के समय में कि कुछ जगह का सीट ना आरक्षित कर दिया जाता है कि इस साल यहाँ कोई SC ST उम्मीदवार ही खड़ा होगा, उसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। समझ रहे बात हो? तो उसी को बोलता है आरक्षित सीट कर देना। बहुत सारा बंगाल में भी जगह, बिहार, मतलब कुछ सीट जो है ना, ये 5 साल के लिए होता है, ठीक है। 5 साल के बाद फिर ये दूसरा कम्युनिटी में चला जाएगा। 5 साल के लिए आरक्षित है, फिर दूसरा सीट 5 साल के लिए, मतलब इन लोग के लिए कुछ सीट आरक्षित किया गया है। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 5 लोकसभा हो गया। अब अनुसूची 6 में क्या है? हम एक जगह पे लिख दे रहे हैं कि आपको नोट डाउन में दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए, इधर का जो हम लोग का पूर्वोत्तर राज्य जो है ना, ठीक है, भारत का ये मैप है, इधर में पूर्वोत्तर राज्य जितना है, 7 सिस्टर, इसके साथ ना बहुत भेदभाव हो रहा है। जब से देश आजाद हुआ है ना, तब से, मतलब आप न्यूज चैनल भी कभी भी खोलिएगा तो आपको नोटिस कीजिएगा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम का कितना न्यूज आता है। कोई भी चैनल खोलिए। अभी तक तो मीडिया सब तो जान रहे, गोंदी मीडिया है सब, पैसा पे चलने वाला। मणिपुर में कितना झमेला हुआ, कुछ दिखाया गया हम लोग को? कुछ नहीं। क्या झमेला हो रहा है यूनियन टेरिटरी सब में, कुछ पता चल रहा है हम लोग को? कुछ नहीं पता चल रहा है, ठीक है। इसीलिए इस तरफ का जो एरिया है ना, इधर में लोगों के लिए कुछ अलग कानून बनाना पड़ा सरकार को। जिस समय देश का सब संविधान बन रहा था ना, तो उस समय में इसको शेड्यूल 6 में डाला गया। शेड्यूल 6 में जिसको भी डाला जाएगा ना, या अनुच्छेद 6 में, तो समझिए कि ये जो भी कानून बनाएगा, अगर ये कानून बना के देगा, संसद में वो पास हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितना राज्य को ये अधिकार दिया गया है, हम आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ATM, ATM तो आप लोग सब जाते हैं, ATM का मतलब जानते हैं, ATMM। ए से असम,
टी से त्रिपुरा, एम से मणिपुर, मेघालय। ठीक है, ये जो चार को जो ऐसी जगह है ना राज्य, इस चारों को ना 6 शेड्यूल में रखा गया। ठीक है, इन लोग एक कानून बना लिया कि जंगल काटना अपराध है। इस चारों मिलके बोला कि हमको जंगल काटना अपराध है। संसद में मान लिया गया। अभी भी देखिए वहां जंगल नहीं कटता है, और हम लोग का बिहार में, बंगाल में धड़ल्ले से जमीन का जंगल काटा जा रहा है, व्यापार हो रहा है जंगल कटाई करके। लगाया तो नहीं जा रहा है जंगल, बस कटाया जा रहा है। क्यों? अब बिहार बोल देना हम भी अपना कानून बनाएंगे, बंगाल बोल दे कि हम अपना कानून बनाएंगे, धज्जी उड़ा देगा संसद इसका, कुछ नहीं करने देगा। जो भी 6 शेड्यूल में आएगा, जो भी चीज को 6 शेड्यूल में डाल दिया जाएगा, वो अपना कानून बना सकता है। ये लोग कानून बना लिया जंगल काटना अपराध है। ठीक है, आप देखे होंगे फिल्म अभी कुछ दिन पहले, जब से ना बताते हैं आपको, 1 मिनट। यहाँ लद्दाख, जम्मू कश्मीर जब था ना 2019 में, जम्मू कश्मीर को तोड़ के कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। लद्दाख तो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जैसे इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, 370 खत्म कर दिया गया, बहुत सारा इंडस्ट्री आने लगा यहाँ तो। अब ऐसा इंडस्ट्री आने लगा जो लद्दाख का खूबसूरती था ना, उसको खत्म कर दिया गया। अब इंडस्ट्री आ रहा है, पर्यटक आ रहा है, एकदम जगह को एकदम पूरा गोबर बना के छोड़ दिया। जैसे बिहार का हाल है ना, वैसा हाल इसका करने लगा। तो यहाँ पे अगर सोनम वांगचू, ठीक है, आप उसके ऊपर फिल्म बना था 3 इडियट, आप देखे होंगे। फुनसुक वांगडू का जो किरदार निभाया है ना, रणछोड़ दास छाछर, आमिर खान, इसी का किरदार है। ये भूख हड़ताल पे बैठ गया था कि नहीं, कि हम लोग का जो यहाँ का जो सभ्यता है, टूरिज्म है, इसको खत्म मत कीजिए आप लोग। इंडस्ट्री आने से तो हर चीज खत्म हो जाएगा ना, पोल्यूशन आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये भूख हड़ताल पे बैठा, पर लेकिन हम लोग का जो न्यूज चैनल जो है, इसको ब्रॉडकास्ट नहीं किया है। और ये चाह रहा था कि ना मेरा लद्दाख को भी 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए, कि हम कोई कानून बना ले, वो पास हो जाए मेरा, ताकि हम जो भी कानून बनाएंगे वो संसद में पास हो जाएगा। लेकिन उसका बात नहीं माना गया। न्यूज तो आप देखते ही होंगे, आपको तो पता भी नहीं होगा बहुत लोगों की यहाँ पे कौन बैठा था धरना पे। ठीक है, देखिए हो सके तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 6 शेड्यूल में क्या किया गया आपका, विशेष तरह का कानून बना सकता है कौन? असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। ठीक है, ये विशेष तरह का कानून बना सकता है। अब आ गया अनुच्छेद, अनुसूची बोलिए या शेड्यूल बोलिए आप लोग। ठीक है, अनुसूची आज बहुत दिन के बाद आप लोग को बता रहे हैं ना, इसीलिए ना अनुच्छेद बार बार मुंह पे आ जा रहा है। अनुसूची 7 में क्या है? शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन। लड़ने के लिए थोड़ी ना बात हो रहा है, हम लोग विभाजित कर रहे हैं। बोलिए, अब नोट डाउन करते चलिए। शक्ति का विभाजन किसके बीच में किया जाएगा? बोलिए ना आप लोग। राज्य और देश के बीच में। ठीक है, अनुसूची 7, शक्ति का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में। समझ रहे हैं? तो कुछ काम स्टेट करेगा तो कुछ काम सेंट्रल करेगा। जैसे देखिए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सेंट्रल रख रहा है, अभी बोलेगा हम भी रखेंगे स्टेट। बंगाल बोलेगा कि ठीक है हम भी अपना अथी चलाएंगे एयरफोर्स, ये बोलेगा हम भी चलाएंगे। पॉसिबल है, इसीलिए बनाया गया, इसमें कुछ सूची डाला गया। देखिए, कुछ कानून, कुछ नियम ये इस पे लागू करेगा, इसको मानना होगा। इसीलिए 7वीं अनुसूची में डाला गया शक्ति का विभाजन, कुछ अधिकार इसको ये दे देगा। देखिए, इसमें शेड्यूल डाला गया, सूची डाला दिया गया। इसमें 3 प्रकार का सूची, संघ सूची, संघ सूची,
समवर्ती सूची, राज्य सूची। अब संघ सूची का विषय पे केंद्र सरकार कानून बनाएगा। इसमें कितना विषय है, क्या क्या, सब बाद में आपको हम बताएंगे अच्छा से, ठीक है। अभी जो टॉपिक चल रहा है अनुसूची के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नहीं तो पर टॉपिक पे अगर अलग अलग बात करने जाएंगे तो पूरा क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब संघ सूची पे कानून कौन बनाएगा? संघ बनाएगा। संघ मतलब केंद्र सरकार। राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। सब राज्य का अलग अलग दशा है, किस राज्य के लिए किस समय क्या चीज का जरूरत है, उसके लिए कानून अपना ये बना लेगा। और समवर्ती सूची मतलब बोथ आर, बोथ, ओथ नहीं, बोथ, ओथ में शपथ, बोथ, दोनों के लिए। कभी कभी ऐसा जरूरत होता है ना, कुछ चीज पे कानून दोनों बना सकता है, ठीक है। और कुछ चीज दोनों में रखा गया है, जैसे फैमिली प्लानिंग, इसमें भी है इसमें भी है। फैमिली प्लानिंग संघ सूची का भी है विषय, राज्य सूची का भी है, तो उसको समवर्ती सूची में डाला गया। नहीं तो ये बोलेगा हम दो हमारे दो, ये बोलेगा हम दो हमारे चलने दो, मतलब ये पैदा करते जाएगा बच्चा, तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा। जो कानून दोनों के बीच में डाला गया है उसको बीच में ही डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। शिक्षा इसका विषय है, आर्मी डिफेंस आयकर, सब अलग अलग सूची में अलग अलग विषय डाला गया है। इसमें 3 प्रकार का विषय है, अति डाला गया है। आप इसको सिर्फ समझ लीजिए, क्या विभाजन किया, अपना शक्ति का बंटवारा किया। ये लोग संघ सूची में केंद्र का बात होगा, राज्य सूची में राज्य का बात होगा। अगर समवर्ती सूची करेंगे हम लोग तो तीनों का बात करेंगे, ठीक है। दोनों मिलकर कानून इस पे बना देगा, ठीक है। अब बोलिए अगला क्या होगा, 8वां क्या होगा? अनुसूची 8, टोटल कितना था? 12। 8वां में किसका बात किया गया? भाषा, लैंग्वेज, ठीक है। कितना भाषा है? पहले 14 था, ठीक है, अभी 22 भाषा है। कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है आप लोग को? देखिए इसके ऊपर भाषा के ऊपर भी एक अलग हम वीडियो आपको बना के दे देंगे, जिसमें आपको पूरा डिटेल्स कर देंगे। फिर भी यहाँ बता देते हैं थोड़ा थोड़ा कब कब संशोधन हुआ, कौन कौन भाषा जोड़ा गया, ठीक है। सबसे पहला इसमें संशोधन तो हम आप लोग को बताए नहीं ना है, इसीलिए शुरू नहीं कर पा रहे हैं। 21वां संविधान संशोधन, नाइनटीन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ और सिंधी को 15वां भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर कब संशोधन होगा? 71वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कब होगा ये वाला? इक्कीसवां संविधान संशोधन हो गया, 67 में 15वां भाषा जोड़ा गया, ये 92 में हुआ, ठीक है। इसमें भी 3 भाषा जोड़ा गया। क्या क्या भाषा का नाम है? नमक, इस तरह नमक कौन सा भाषा है? 9 से नेपाली, मणिपुरी, तुम जो इतना सोच रहे हैं ना सबको आसान कर देंगे, कोंकणी, ठीक है। फिर कब हुआ संशोधन हम लोग का? फिर 52वां संविधान संशोधन, इसको मिटा देंगे, ठीक है, तुरंत अभी हम। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 2003 में 15 भाषा हो गया था, 16, 17, 18, अब कितना भाषा बाकी रह गया? 4, यहाँ 4 भाषा जोड़ा गया। मैथिली, मैथिली, डोंगरी, संथाली और बोडो, ठीक है। टोटल 4 भाषा जोड़ दिया गया। और हमारे संविधान में कितना भाषा हो गया अब?
22 भाषा। फिर से एक बार देखिए आप लोग, देखिए 21वां संविधान संशोधन करने के बाद ना 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन करने के बाद 92 में 3 भाषा जोड़ा गया, हम आपको शॉर्ट में बता दिए, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है। फिर 52वां संविधान संशोधन करके 2003 में 4 भाषा जोड़ा गया, मैथिली, डोंगरी, संथाली और बोडो। ठीक है, मिटा दें। अब हम लोग का अनुसूची होगा 9, लेकिन 8वां अनुसूची में आप लोग ये नहीं बोले कि सब भाषा जोड़ा गया, भोजपुरी काहे नहीं जोड़ा गया। जिस हिसाब से भोजपुरी में गाना गा रहा है ना, अगर ऐसा ही गाना गाता रहा ना, जीवन में कभी नहीं शामिल होगा भोजपुरी। हर भाषा को देखिए शामिल कर लिया गया है। आप साउथ इंडिया जाइए, कहीं भी जाइए, देखिए हर भाषा शामिल है। सिंधी तक को शामिल किया गया। कितना लोग सिंधी बोलने वाला है, भोजपुरी बोलने वाला इतना लोग है, लेकिन साला इतना खराब गाना गा रहा है लोग। अगर ये लोग अपना गाना में सुधार नहीं करेगा ना, तो कभी नहीं शामिल होगा, 23वां भाषा बनेगा भोजपुरी। हम लोग चाह भी रहे थे भोजपुरी 23वां भाषा बन जाए, लेकिन जिस हिसाब का ये लोग गाना गा रहा है, बिहारी लोग का जैसा बिहेवियर चल रहा है अभी, बात देखते हैं किस तरह का बड़ा बड़ा करता है ये लोग का बात ऐसा ऐसा करेगा ना, आपको हजम नहीं होगा। अंबानी का शादी में हम नहीं गए, हमको बुलाया था। अब ये सब आदमी ये सब बात बोलता है ना, जिसको 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, शादी में जाता है कुर्सी लूटता है, वो लाल वाला कुर्सी, हम बैठा, मतलब आदमी उठा नहीं कि बैठने के लिए तैयार है। समझ रहे हैं ना। ये लोग बोलता है कि हम भोजपुरी को भाषा बना दो 23वां। सब बिहारी के कारण से हो रहा है, जानते हैं। थोड़ा सा अपना बिहेवियर अगर बदल लेगा, तब देखिएगा कैसे परिवर्तन आता है। गाना का जो लेवल है एकदम, भोजपुरी का लेवल तो एकदम डाउन होते जा रहा है। अनुसूची 9, ये क्या है, ये तो बाद में लाया गया था ना। 8 तक तो पहले से था, हम बता दिए आपको। 9, 10, 11, 12, 4 को बाद में जोड़ा गया। ठीक है। 9 में क्या है, 9, 10, 11, 12, 4 बाद में जोड़ा गया है, भूमि सुधार। जब देश आजाद हुआ ना, तो जमींदारों से भूमि ले लिया गया सब, और किसानों में बांट दिया गया। पहले क्या था, जमींदारी व्यवस्था था, सारा जमीन जमींदार के पास हुआ करता था। पाकिस्तान में अभी जमीन में भूमि सुधार नहीं हुआ है, समझे ना बाठो। जमीन एक एक आदमी के पास पूरा इस्लामाबाद है। मतलब समझिए कि उस समय जो था जमीन, वो लोग अभी तक कुछ किया ही नहीं है पाकिस्तानिया। अब तो बोलने में शर्म लगता है कि वो हमसे कट के निकला है देश। भूमि सुधार आया अनुसूची 9 में, इसको इसलिए लाया गया कि सरकार इस पे अपना काम कर सके। समझ रहे बाटो। तो पहले क्या था कि जमींदारी प्रथा बहुत हावी हो गया था, सारा संपत्ति जमींदारों के पास था। किसान क्या था, सिर्फ खेती करता था और उसका मेहनताना उसको मिलता था। तो सरकार क्या किया कि भाई उससे भूमि लेके सब किसानों में डिवाइड कर देना। लेकिन भूमि सुधार आज भी बिहार में नहीं लागू हो पाया। आप देखिएगा, आप लोग में जिसका जिसका जमीन बिहार में होगा, तो आपको पता होगा कि आपका 4 कट्ठा इधर है, 8 कट्ठा उधर है, 2 बीघा उधर है, 1 बीघा इधर है कि नहीं, बोलिए। लेकिन काहे नहीं लागू हो पाया, बिहार में लोग समझदार ज्यादा है ना। सब एक से एक समझदारी वाला बात करता है। जो जरूरत का चीज था चकबंदी लाना, तो चकबंदी में क्या होता था ना, कि मान लिया जाए आपका जमीन यहाँ मार्केट है, ये मेन रोड है, इधर मॉल बना हुआ है, यहाँ स्कूल है, ये विलेज है, ये सब खेत का जमीन है इधर उधर। ठीक है। होता क्या था चकबंदी में कि यदि आपका जमीन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये सबको मिला के एक जगह पे आपको दिया जाएगा। तो एक जगह पे देने में दिक्कत नहीं था कुछ, एक वैल्यूएशन निकालना था, इसके लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया गया था। ठीक है। मान लिया जाए मार्केट के पास जो जमीन किसी का 5 कट्ठा है, उसको अगर गांव के अंदर में जमीन लेना है, तो उसके लिए 10 कट्ठा उसको मिल जाएगा। वैल्यूएशन समझ रहे, पैसा के आधार पे। अगर किसी का गांव में 20 कट्ठा जमीन है, अगर वो मार्केट में लेगा उसको 10 कट्ठा मिलेगा। किसी को रोड पे लेना है गांव से जमीन, तो उसको कम मिलेगा, गांव में लेना है तो ज्यादा मिलेगा। इस तरह से चकबंदी किया गया। ठीक है। बिहार का जो किसान है ना, आज भी गरीब इसीलिए है
क्योंकि किसी का 2 कट्ठा वहां पे है, 10 कट्ठा इधर है, यहाँ है। आप पंजाब हरियाणा में देखिए किसान कितना समृद्ध हो चुका है। एक एक जन के पास 200 एकड़, 100 एकड़, आराम से गाड़ी लेके चलता है वो लोग, मर्सिडीज लेके चलता है। देखते हैं कि नहीं आप लोग, BMW में चारा ढो रहा है वो लोग गाना चला के। सब पंजाबी लोग अलग मस्ती में, मैं जटियमला पगला दीवाना एकदम, गाना चला देगा ट्रक पे और गाना चालू। क्या है बोलिए तो, वहां चकबंदी व्यवस्था लागू कर दिया गया। चकबंदी से होने से क्या लाभ था, एक लाइन से ट्रक लगा के आप पूरा खेत को जोत करवा लिए, पुआल उठवा लिए, जो करना है सब आप कर सकते थे, खाद छिटवा लिए। यहाँ पे हो पाएगा? यहाँ रमेश का जमीन है, यहाँ सुरेश का है, यहाँ अमर का है, यहाँ फलना का, यहाँ चिल्ला का। विवाद इतना ज्यादा है यहाँ पे, सारा विवाद भरा हुआ है बिहार में, इसीलिए कोई इंडस्ट्री नहीं आना चाहता है। यहाँ का जो पॉलिटिक्स है ना, आप समझ जाइएगा तो उलट जाइएगा। सारा पॉलिटिक्स का शुरुआत बिहार से होता है, लेकिन तरक्की कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर। आज भी बिहार जो है ना बदनाम इसीलिए है। अगर ये लागू हो गया रहता, ना लागू उस समय हो पाया, ना अब कभी लागू होने का उम्मीद है कि भूमि सुधार यहाँ लागू हो पाएगा। कारण क्या, लोग देख रहे हैं यहाँ का लोग कैसा है। 10वीं में क्या है आप लोग को क्लियर हो रहा है? तो देखिए ये सब इधर इधर से करें, इधर से करें, ये सब मैटर मत कीजिएगा आप लोग। आप लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिए बस। क्वेश्चन आएगा, सट से मार के निकल जाना है। एक सीट चाहिए आपको बस, उससे ज्यादा तो नहीं चाहिए। दल बदल, अनुसूचित 10 में लाया गया दल बदल। ये दल बदल क्या है? आप आज चुनाव में खड़ा हो गए, हाँ छाप पे, कल बीजेपी में चले जाइएगा? ऐसा नहीं होगा, बताते हैं कैसे। ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है, इसको 220 सीट मिला है, इसको कुछ मिला है। ये अगर चाहेगा 150 सीट इसमें लेके चला जाए, इसको तो बहुमत आ जाएगा। इसका 150 पार्टी उसमें चला गया, या इसी का पार्टी इसमें चला आया, तो इसको खत्म करने के लिए अब बोला गया कि आप जिस चुनाव चिन्ह के साथ आप खड़ा हो रहे हैं इस चुनाव में, वही चुनाव चिन्ह लेके ही आपको 5 साल दिन काटना होगा। अगर उस बीच में आप चक्कर पकड़ किए तो आप फिर खत्म, आपका विधायिका समाप्त कर दिया जाएगा, आप बेरोजगार हो जाइएगा। मतलब क्या है, आप जो जीते हैं ना सीट, आपका छीन लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए दल बदल लाया गया कि कुछ गलत काम ना कर सके। मतलब हम इसमें पार्टी से खड़ा हुए और उसमें चले गए, तो क्या बोल रहे आप लोग? अच्छा सुनिए, आप लोग का मन में चल रहा होगा, यहाँ कुछ भी बात होता है, जब भी दल बदल टाइप का बात होगा, लोग का मन में बिहार राज्य याद आ जाता है। बिहार राज्य याद आते हैं लोग को, नीतीश कुमार याद आ जाता है, लालू प्रसाद यादव। अब बिहार का ले लीजिए आप, आपको समझाते हैं, क्लियर हो जाएगा। बिहार, जेडीयू, एलजेपी, हम पार्टी, और कोई है क्या? ठीक है, ओ ये तो लोजपा हो गया ना। चलिए ठीक है, उतना पार्टी का नाम मत लिखिए। ये लालू का पार्टी, ठीक है। इसका तो छाप जानवे करते हैं, तीर धनुष छाप, जो भी छाप था, इसका छाप सब हटाइए। छाप लेना क्या देना हम लोग को। आप सोच रहे हो नीतीश कुमार सब में कैसे मिल जा रहा है, ये ना सोच रहे हैं आप लोग। देखिए नीतीश कुमार जो है ना, अपना पार्टी का चिन्ह नहीं बदल रहा है। आगे आप लोग पढ़िएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा क्लियरली रूप से। दल बदल का मतलब क्या होता है, नीतीश कुमार गठबंधन कर रहा है। मतलब ना तो ये, अब नीतीश कुमार गठबंधन कभी बीजेपी से कर लिया, क्या बीजेपी वाला अपना पार्टी का चिन्ह बदल दिया? क्या नहीं, ना ही ये चिन्ह बदल रहा है। ये कभी इससे गठबंधन कर लेता है, कभी इससे गठबंधन, दोनों गठबंधन में सरकार बनाता है। ना ये अपना लालटेन छाप बदलता है, ना ये अपना तीर छाप बदलता है। ये पूरी 5 साल के, 15 साल, 20 साल से यही तीर छाप लेके चल रहा है। इसको वो बोलता है गठबंधन की सरकार। ठीक है, गठबंधन। चुनाव खड़ा होने से पहले जो चिन्ह दिखा के आप जनता से वोट लिए हैं, आपको उसी चिन्ह दिखा के ही जीवन पूरा 5 साल काटना होगा। अगर इस बीच में आप ज्यादा चक्कर पकड़ किए तो आपका टिकट कट जाएगा। ठीक है, और आप फिर बेरोजगार हो जाइएगा। आप भी गांव का चौराहा पे बैठ के खड़ा रहिए। देख रहे हैं ना विनोद, चौराहा पे गांव का करता लोग क्या, ऐसे लुंगी पहन लिया, गंजी पहन लिया, ऐसे पेट पे उठा लिया। देख रहे हैं ना विनोद,
आप तो देखें विनोद भी थोड़ा देर में आ ही जाएगा अभी। गांव में चौपाल पे खड़ा होकर लोग करता क्या है, बिहार का सबसे बड़ा दुविधा यही है, लोग काम कम करता है वहां पे, इधर का बात उधर आराम से बैठ के। अब देखिए दल बदल आप लोग समझ गए। अब अनुसूची आ रहा है, फिर बोलिएगा इधर से करने, ठीक है जो भी रखिए। अनुसूची 11 ये क्या है, पंचायत। पंचायत देखते ही आप लोग का मन में आ जाता है, देख रहा है ना विनोद, वो मत सोचिए आप लोग का गांव में जो भी प्रॉब्लम होता है आप किसके लिए कहाँ जाते हैं, पंचायत बनाया गया इसके लिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा वो निपटारा कौन करेगा, पंचायत करेगा। यहाँ पर अधिकारी बैठाया गया है, वो संविधान के अनुसार कार्य करता है, वो आपका हिसाब किताब देखेगा, ठीक है। जब गांव में पंचायत देखेगा तो शहर में कौन देखेगा, नगर पालिका, ठीक है। पंचायत में कौन बैठता है, आप तो जानते करते हैं, चुनाव होता है, पंचायत चुनाव, मुखिया बनता है। अनुसूची 12 नगर पालिका, यहाँ पे बैठेगा कौन, पंचायत में, पंचायत में मुखिया बनता है। और कोई कोई स्टेट में, गांव में देखे होंगे आप लोग, यूपी में प्रधान होता है, यहाँ पे बिहार में मुखिया बनता है और उत्तर प्रदेश में प्रधान, ठीक है। आप तो देखे होंगे फिल्म सब में, ही पता होगा आपको, ये दोनों के बारे में तो आपको पता था, जो था नहीं था पता बता दिए। नगर पालिका जैसे आप पटना में जाइएगा, आसनसोल में जाइएगा, देवघर में जाइएगा, सब जगह पे जो बड़ा बड़ा सिटी सब में ना, वहां नगर पालिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं इंग्लिश में, या महापौर बोलिए, जो भी बोलिए। अब आप लोग को हम बता दिए अनुसूची 1 से लेकर 12 तक, ठीक है, जिसको हम शेड्यूल बोलते हैं संविधान का। इसी में हम लोग परिवर्तन करके कुछ भी कानून ला सकते हैं, हटा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगा हमको, ठीक है। अब ये जो भूमि सुधार के पीछे जो मेन कारण आपको बताए नहीं, उस समय क्या था कि जब देश आजाद हुआ ना, तो सरकार को अगर कहीं भी रोड बनाना है या कुछ करना है तो सब लोग विरोध करता था कि नहीं इधर से नहीं, इधर मेरा गांव है, मेरा घर है, इधर से नहीं उधर से घुमा के ले जाओ। सरकार को बहुत सारा दिक्कत होने लगा था, इसलिए ये भी कानून लाया गया। अब इसके तहत सरकार को जो चीज का रिक्वायरमेंट होगा वो बकायदे दाम दे के उस समय के अनुसार से जमीन ले सकता है, अपना देश का डेवलपमेंट के लिए कोई भी कार्य हो कर सकता है। अब लोग पहले वैसे, आप पुराना सब गांव में रोड देखे होंगे ना, ऐसे 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 करके क्यों गया है, क्योंकि लोग इनकार कर दिया कि नहीं, मेरा घर के द्वार से मत ले जाओ, उसका घर के द्वार से मत ले जाओ, इसका सरकार परेशान हो जा रहा था उस समय, इसीलिए इसको लाया गया। इसका बहुत सारा काम है, ठीक है। अब अनुसूची 1 में क्या बताए थे, भारत राज्यों का संघ है। 2 में क्या बताए थे, वेतन मिलेगा किसको कितना। 3 में क्या बताए थे, शपथ। 4 में क्या बताए थे, 4 में क्या बताए थे आप लोग को, राज्यसभा के बारे में। 5 में लोकसभा। 6 में से अति बताए थे, 4 गो राज्य के बारे में। 7 में शक्ति का विभाजन बताए थे, ठीक है। अब कल से 7 में शक्ति का विभाजन बताए थे। 8 में 22 भाषा के बारे में बात किए थे। 9 में भूमि सुधार बताए आप लोग को हम। 10 में दल बदल बता दिए। 11 में क्या बताए, पंचायत। और 12 में नगर पालिका। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं ना है। अब कल से हम लोग आर्टिकल शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए इतना दिन से वीडियो बना रहे हैं, हम आप लोगों को कभी नहीं बोले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा क्लास आज का। और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इससे आगे, ठीक है। अब आर्टिकल 1 से लेके 395 तक कल से हम पढ़ाना चालू करेंगे आप लोग को, ठीक है। कल हम लोग का दूसरा क्लास होगा इसका। जय हिंद। नोट डाउन कर लीजिए।